हेलो स्टूडेंट। हमने देखा था डॉक्यूमेंट क्लास 12 स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 12। हमें डॉक्यूमेंट क्लास और स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट देखा था। तो जो कर्ली ब्रैकेट है वो कंपलसरी था और जो स्क्वायर ब्रैकेट था ऑप्शनल था। तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट क्लास का जो कंपलसरी है एक टेबल दिया हुआ है जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, आईएमपी है स्टूडेंट। तो डॉक्यूमेंट क्लास के साथ कर्ली ब्रैकेट में आपने आर्टिकल लिखा था। तो हम बुक लिखनी है, आपको बुक बनानी है लेटेक्स के अंदर। तो आप बुक लिखो तो जो सॉफ्टवेयर हो बुक फॉर्मेट बना देता है। स्लाइड बनाना है, लेटर बनाना है, बीमेयर बनाना है। तो ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। आपको जिस तरह की जो फॉर्मेट है वो सब आपको पहले से लिखनी पड़ेगी कि मुझे बुक बनाना है। तो आप कर्ली ब्रैकेट में बुक लिखोगे तो बुक टाइप ऑफ फॉर्मेट बन जाएगा अपने आप, वो पेज नंबर सब वो आएगा। तो वो आपको ये जो कंपलसरी है कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है डॉक्यूमेंट के साथ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और सेकंड क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो ऑप्शनल था, ये ऑप्शनल है। तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में हमने 12 pt लिखा था। आपको आगे का जो भी वीडियो है वो देखना पड़ेगा स्टूडेंट। जो हमने आगे लिखा था 12 pt, तो वो नहीं लिखोगे तो 10 डिफ़ॉल्ट 10 की साइज ले लेता है। आपको A4 पेपर बनाना है, ये लेटर पे लैंडस्केप जैसा भी आपको पेपर बनाना है तो वो पहले से आप लिख सकोगे। स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो कोई एरर आने वाली नहीं है, वो अपने आप जो फॉर्मेट होगा वो अपनी तरह से ले लेगा। और लैंडस्केप बनाना है तो लैंडस्केप लिख दो, तो वो पेज जो बनेगा उसका लेआउट बनेगा, वो प्रिंट निकलेगी लैंडस्केप। तो ये सब अपने पैकेज में होता है जो CTN बोला जाता है। अपने पैकेज से वो काम होता है। जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करो, जो भी पैकेज का नाम लिखो, वो अपनी तरफ से वो फॉर्मेट लेटेक्स ले लेता है। तो ये टेबल आपको IMP रखना है। सेकंड टेबल आ रहा है, ये पैकेज बोला जाता है। आपको मैथमेटिकल जो इक्वेंस फंक्शन लिखना है तो वो आपको MS मैथ लिखना पड़ेगा। कलर का यूज़ करना है तो आपको कलर लिखना पड़ेगा। इजी लिस्ट लिखना है तो आपको इजी लिस्ट पहले से बनाना पड़ेगा। जियोमेट्री का यूज़ करना है, पेज साइज बनानी है तो आपको जियोमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा। कुछ टेबल बनाने, प्रोग्रामिंग बनाना, डॉक्यूमेंट लिखना है तो लिस्टिंग बनाना पड़ेगा। सेट पेज, आपको पेज की लाइन के बीच में जो पेज होती है, पैराग्राफ के आगे जो पेज होती है सेट पेज का यूज़ कर सकते हो। ये टेबल भी IMP है स्टूडेंट, आपको याद रखना पड़ेगा। जो भी पैकेज का भी यूज़ कर रहे हो वो पैकेज लेटेक्स में जो स्टार्ट में लिखा जाता है वो टाइटल लिखा जाता है, बाद में ऑथर का नाम आता है और डेट नहीं लिखोगे तो मैंने बोला था आप वो जो लास्ट डेट होगी वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। टाइटल आता है, ऑथर नेम आता है और डेट आती है। अब डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो मैक टाइटल आता है। पहले तो आपको पता है टाइटल आएगा, ऑथर नेम आएगा, डेट, बाद में जो मैक टाइटल आएगा। तो मैक टाइटल के अंदर आपको 3 जो पार्ट है वो उसके याद रखने पड़ेंगे, फ्रंट मैटर, मेन मैटर और बैक मैटर। ये 3 आपको याद रखने पड़ेंगे। पहले आपको फ्रंट मैटर में लिखना पड़ेगा, बाद में मेन मैटर में लिखना पड़ेगा, और लास्ट टॉपिक होगा वो बैक मैटर में लिखा जाता है। बुक के अंदर जो टॉपिक होते हैं, आप बुक बना रहे हो तो कि उसमें कितने भी टॉपिक आते हैं, ओके। तो उसमें पार्ट आता है, चैप्टर आता है, सेक्शन आता है, उस सब सेक्शन आता है, सब सेक्शन आता है, पैराग्राफ आता है, ओके, सब पैराग्राफ आता है। तो ये भी इसमें आपको पहले से लिखना पड़ेगा। इस लिखने से वो पैराग्राफ बन जाता है, पार्ट बन जाता है। आपको उसमें आपको फ़ॉन्ट बोल्ड करना है, इटालिक करना है, ओके, कुछ नंबर देने हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हो, ओके। लेटेक्स के अंदर वो अपने आप बन जाता है, फॉर्मेट अपने आप आ जाता है। नंबर देना है, रोमन नंबर देना है, अरेबिक नंबर देना है तो वो भी आप बना सकते हो उसमें। वो भी बन जाता है। अपेंडिक्स, वो आप कैपिटल में A, कैपिटल B, C ऐसा भी आप उसमें नंबर दे सकते हो। रोमन नंबर भी आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो वो
सब आपको वर्ड में आपको टाइप करना पड़ता है, यहाँ पे वो अपने आप बन जाता है। आपने आगे एग्जाम्पल वीडियो में देखा था, सेक्शन लिखने से 1 आता है, 2 सेक्शन लिखने से 2 बन जाता है। तो यहाँ स्लेश सेक्शन स्टार देखो आपको दिख रहा है, स्लेश सेक्शन स्टार लिखने से क्या होगा, नंबर नहीं आएगा, उसके साथ जो ये टाइटल होगा वो आ जाएगा। एग्जाम्पल स्लेश सेक्शन स्टार कंप्यूटर, तो कंप्यूटर प्रिंट हो क्या आएगा, उसके आगे नंबर लिख के नहीं आएगा। लेकिन आप स्टार नहीं लिखोगे तो क्या आएगा, 1 कंप्यूटर इससे लिख के आएगा। आप उसमें कई तरह से नंबर सब सेक्शन दे सकते हो। आप स्टेट काउंटर नंबर भी दे सकते हो, लेवल 1 लेवल 2 डॉट करके आप दे सकते हो, 5.4.1.1 ऐसे आप पेज नंबर देना है तो वो दे सकते हो। DOC आप टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट यूज़ कर सकते हो, उसमें आप फॉर्मेटिंग जो इंडेक्स बनाते हैं तो इंडेक्स भी आप इंडेक्स होती है, कोई भी बुक ले लो तो उसके फर्स्ट पेज में इंडेक्स होती है स्टूडेंट। तो इंडेक्स मुझे बनानी है तो वर्ड में क्या होता है, तो आप वो बनाते हो और इंडेक्स में पेज नंबर देते हो, आप चैप्टर का नाम देते हो। लेकिन कहीं पे ऐसा हुआ कि आपको पेज बढ़ाना है, पेज यार ज़्यादा ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको इंडेक्स बनानी पड़ेगी, फिर से नंबर। तो यहाँ लेटेक्स में अपने आप वो सब आ जाता है, नंबर आ जाता है, पेज नंबर आ जाता है, चैप्टर का जो नाम होगा वो सब आ जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया है लेटेक्स में आपको कैसी फाइल बनानी है। तो स्काइप में टेक्स्ट प्रोग्राम है, उसके अंदर न्यूज़ जाके फाइल का ओपन करनी है, वहाँ पे आपको लिखना है। तो देखो स्टूडेंट, इस तरह से आपको लिखे जाना है। तो डॉक्यूमेंट क्लास 12 PT बुक लिखा है, देखो तो उसका मतलब क्या हुआ कि 12 PT उसकी साइज़ होगी, बुक वहाँ टाइप बनेगा। उसका पैकेज जैसे यूज़ करना है तो पैकेज इस तरह से लिखा जाता है, यूज़ पैकेज MS मैथ की कुछ बुक बनानी है। ओके, उसमें लास्ट स्टैंडर्ड 12 आना चाहिए, ऑथर का नाम आना चाहिए, गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक, डेट आनी चाहिए, सेट काउंटर यूज़ किया है। ओके, बिगेन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट आएगा, फॉन्ट मैटर, मेन मैटर और लास्ट मैटर आती है। उसमें मैक टाइटल दिया है, चैप्टर नंबर मैक अपर केस में आना चाहिए, कैपिटल में आना चाहिए, फंडामेंटल जो है वो। ओके, तो इस तरह से आप लिख के जाओ तो ऑटोमेटिक उसका आउटपुट वो अपनी तरह से आ जाएगा। यहाँ देखा हुआ है सेक्शन स्टार एक्सरसाइज 1.1 लिखा है, तो वो जो स्टार है इसलिए क्या होगा, ओनली एक्सरसाइज 1.1 आएगा। एक्सरसाइज 2.1 है, चैप्टर स्टार आंसर लिखा तो उसका मतलब क्या होगा, ओनली आंसर आएगा। सेमेस्टर 2 की बुक बन रही है। तो इस तरह से यहाँ पे आप इस तरह से आपको लिखना है और लिखी डायरेक्टली लिखना है, कोई कुछ सिंबल कुछ नहीं करना है, और उसका जो आउटपुट आ जाएगा वो अपने तरह से बुक जैसी बन जाएगा। उसको सेव करना है, इसका एक्सटेंशन क्या देना है, TEX देना है, और टूल्स में जाके आपको क्या करना है, बिल्ड करना है। AVMC का आपको अब आप सब लिख दिया, बाद में सेव करना पड़ेगा, कुछ नाम देना पड़ेगा, बाद में .txt लिखना पड़ेगा उसका एक्सटेंशन, बाद में टूल्स में जाके बिल्ड करना पड़ेगा। उसमें कुछ एरर होगी, शॉर्ट की F7 है, उसमें कुछ एरर होगी, कुछ मिस्टेक होगी आपने लिखने में तो वो एरर आएगी, और सही है तो आपको टूल्स में जाके गो करना है, F5 करना है। ये भी MCQ याद रखना है, टूल्स में जाके बिल्ड F7 करना है और टूल्स में जाके गो करना है, तो उसका जो भी आंसर होगा वो सही तरह से आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ तक रखते हैं, एक बार पढ़ लेना, हाईलाइट टॉपिक ही हमने बात की है।